हरिद्वार पहुंच गए हम। यहाँ पे बहुत रश है, रिक्शा भी अंदर नहीं आने दे रहे। तो यहाँ हमें अपनी गाड़ी की पार्किंग कम से कम 2 किलोमीटर दूर करनी पड़ी थी और वहाँ से फिर हम रिक्शा लेके हर की पैड़ी पे पहुँच गए थे। और यहाँ पे आज बहुत भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो हम लोग चल दिए अब हर की पैड़ी की तरफ, क्योंकि सबसे पहले हमने गंगा आरती देखनी थी। देखा कितनी भीड़ है, मास्क का कोई नामो निशान नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग ठीक आरती शुरू होने से पहले हर की पैड़ी पे पहुँच चुके थे और हमने अपनी जगह ले ली थी। गंगा माता की पालकी को लाया जा रहा था और हम सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब गंगा माता की आरती शुरू हो। जब हमें गंगा माँ के जयकारे लगाने को कहा जा रहा था, हमने जैसे ही अपना कैमरा पीछे घुमाया, हमने देखा कि जितनी भीड़ आगे थी उससे कहीं ज़्यादा भीड़ हमारे पीछे बैठी हुई थी। इस पे तो हमने ध्यान ही नहीं दिया था। अब गंगा माता की आरती शुरू हो गई थी, तो चलिए अब आप और हम मिलके माँ की आरती का आनंद उठाते हैं। सच बताएं, आरती ख़त्म होने के बाद हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम इतनी भीड़ में जाएं और मंदिर में माता के दर्शन करें, और इसीलिए हम वहां से निकल गए। सोचा कि आसपास 1-2 जगह होटल पूछेंगे, मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम सीधा देहरादून निकल जाएंगे। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। गंगा माता की आरती देखी, बहुत अच्छा लगा और बड़ी सुकून और शांति मिली। जैसा हमने सोचा था ना वैसे ही हुआ। हमें यहाँ कहीं भी हरिद्वार में होटल नहीं मिला, तो अब हम सीधा जा रहे हैं देहरादून और रात को हम देहरादून में ही कहीं होटल देखेंगे। तो अभी बजे हैं 7:30 और हम निकल रहे हैं अब देहरादून के लिए। देहरादून जा रहे थे लेकिन हमें रास्ते में कभी होटल मिला है, तो हमने सोचा कि थोड़ा यहीं पे देख लेते हैं, अगर हमें रूम मिल जाए तो अभी बेटी और उसके पापा गए हुए हैं रूम देखने के लिए। मैं यहीं बाहर गाड़ी में बैठी हूँ। इसका नाम है ग्रैंड ऑर्चिड। तो अब हमारा जो प्लान था वो चेंज हो गया है। अब हम देहरादून नहीं जा रहे हैं और अब हमने हरिद्वार से ही 2-3 किलोमीटर पहले ही हमें जो क्या नाम था होटल का, ग्रैंड पैलेस, शायद ग्रैंड पैलेस नाम है इस होटल का। तो अब देखते हैं, सुबह सोचा है कि 6-7 बजे निकलेंगे यहाँ से, फिर से हरिद्वार जाएंगे और गंगा जी के दर्शन एक बार फिर से करेंगे और फिर वहीं से हम अपने घर के लिए निकल जाएंगे। ये रूम है हमारा और ये हमने एक एक्स्ट्रा बेडिंग लगवा ली है यहाँ पे। एक जना यहाँ सो जाएगा और वो एक जना मैं हूँ। दो लोग यहाँ सो जाएंगे। बाकी जो बाहर का व्यू है वो मैं आपको सुबह दिखाऊंगी, क्योंकि अभी क्योंकि हमें भी नहीं पता बाहर कैसा है। तो फिर मिलेंगे आपसे, अभी के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। तो खिड़की से बाहर दिखाती हूँ मैं। यहाँ आश्रम है, होटल्स वगैरह हैं। यहाँ होटल में ब्रेकफास्ट टाइमिंग 8:30 से 10:30 है। तो बस अभी ब्रेकफास्ट करना है और निकलना है गंगा जी के लिए। देखते हैं वहाँ पे अभी रश अगर कम हुआ तो देखेंगे कैसा होता है, गंगा जी स्नान कर लेंगे, नहीं तो फिर गंगा जी को ऐसे ही मत्था टेक कर फिर निकल लेंगे अपने घर के लिए। तो चलिए ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। गुड मॉर्निंग।
ये देखो गंगा जी में नहाने वालों की भीड़ देखो। कल रात को जितनी भीड़ थी उतनी ही भीड़ है अभी। अब नीचे जाके देखते हैं नहाना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ओ भाई चलो सबसे पहले गंगा माता के दर्शन कर लेते हैं। ना ये श्राद्ध पक्ष होने की वजह से ना, तो 4-5 साल से हम लगातार आ रहे हैं, इतना रश हमें कभी नहीं मिला। हम नहीं नहा रहे हैं क्योंकि बहुत रश है यहाँ पे। बस हमने ऐसे ही गंगा जल से छींटे लगा लिए हैं और अब हम गंगा माता के दर्शन करने जाएंगे। अपनी हिम्मत नहीं है इतनी भीड़ में स्नान करने की भाई। कौशल साहब तो स्नान कराए हैं, मैं और मेरी बेटी ले जा रहे हैं। हमने गंगा जल से छींटे लगा लिए और माता रानी के दर्शन कर दिए। ये हमारी गाड़ी बाहर आ रही है अभी, बस अब हमें बैठना है और निकलना है सीधा घर। तो फ्रेंड्स सुबह गंगा मैया के दर्शन करने के बाद हम अपने होटल में वापस आए और अपना सामान उठाया और हम निकल पड़े अपने घर के लिए। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा अनप्लान ट्रिप था ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा और बहुत ही अच्छा रहा। बीच में एक आधी प्रॉब्लम्स आई लेकिन उसको भी हमने जैसे तैसे निपटा ही लिया। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये नमामि गंगे वाली सीरीज़ कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।